सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो डेटा पे आपका कितना कॉन्फिडेंस है, कितना ट्रू है, कितना करेक्ट है कि उस पर डिसीजन कंपनी फर्म डिसीजन ले सकती हो। ठीक है। जिस तरह हम लोग ने देखा था एक मीन एरर कि देखो हम लोग जो डेटा निकालते हैं वो एक जो पॉपुलेशन होती है इस पॉपुलेशन में से डेटा सैंपल से निकालते हैं। ठीक है। सैंपल लेते हैं हम लोग, पूरा आप नहीं जा सकते पॉपुलेशन के पास। उस सैंपल से फिर हम लोग कुछ स्टैट्स यूज़ करके वो उस पूरे पॉपुलेशन का डेटा को एनालाइज करते हैं या अजम्पशन करते हैं कि हाँ, एग्जांपल के तौर पे इनकम की बात है कि अगर आपने कुछ कुछ सैंपल लिया और उस सैंपल को हमने स्टडी किया, उस पर एनालाइज किया, स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया, मेथड यूज़ किया और उस पे हम लोग निकालते हैं कि हाँ, ये एवरेज इनकम सबकी भी इतनी ही होगी। सब जो भी हमने 1 लाख में 5,000 लोगों का सैंपल लिया तो हमने बाकी 95,000 लोगों को यही माना कि हाँ, ये डेटा जो है ये बाकी के लिए भी एप्लीकेबल है। राइट। तो वहाँ पे कुछ एरर के भी चांस हो सकते हैं। बराबर, ये तो कॉमन बात है कि स्टैट्स में एरर का एक ये स्पेस रखना पड़ेगा, गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सैंपल ले रहे हैं, हम एक पूरी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, तो एरर का भी चांस होगा। तो जो एरर का जो चांस है उस एरर का अपोजिट हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल है। एग्जाम्पल के तौर पे एरर 5% है, यानी 95% हम कॉन्फिडेंस है, हम लोग को कॉन्फिडेंस है। ठीक है। और इस 95% पर डिसीजन लिया जा सकता है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल 3 रेंज में हम बैठा सकते हैं: 90%, 95%, 99%। ठीक है। तो 99% जो है ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जबकि 99% है, लेकिन इसमें एरर का गैप जो बहुत कम रखा गया है, तो इस पर डिसीजन लेना एक ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस। तो 95 इज़ ओके, ये स्ट्रांग है। देखो, कुछ चीज़ें मार्जिन रखना ज़रूरी होता है कि हम हमारे डिसीजन डायनामिक बनाने के लिए इन फ्यूचर, अगर 99% हमने ले लिया कॉन्फिडेंस, इतना डेटा करेक्ट है, उसी के हिसाब से हमने थोड़ा भी गैप या थोड़ा भी स्पेस नहीं रखा एक बैकअप प्लान बी का, या बैकअप जो होता है प्लान बी होता है, अगर वो नहीं रखा तो वहाँ पर आगे चल के कोई दिक्कत भी हो सकती है और आपके प्लान बी नहीं है, क्योंकि 99% तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया पॉपुलेशन के, क्योंकि 99% हम किससे एनालाइज करके डेटा निकाल रहे हैं? सैंपल से निकाल रहे हैं ना। ये पॉपुलेशन से नहीं निकाल रही है, हम सैंपल से निकाल रहे हैं। सैंपल से निकाल कर हमने पॉपुलेशन को ऊपर डाला है। इस 99 को हमने सैंपल से 99% चीज़ें करेक्ट ली हैं, या हम बता रहे हैं एनालाइज करके, तो हमने उसको पॉपुलेशन, पूरे होल पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो 3 रेंज होती है बेसिकली। 90% से आप ले सकते हो, यानी 90% किसी कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 90 से 95 रेंज होती है, 90 से 95, 95 से 99। तो 90 से 95 में भी डिसीजन आप ले सकते हो, 95 से 99 के बीच में भी एक फर्म डिसीजन ले सकता है। ठीक है। तो बेसिकली पहले तो 2 टर्म याद रखो बहुत ध्यान से। जो जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन से हम पैरामीटर निकालते हैं। पॉपुलेशन से क्या निकालते हैं? पैरामीटर। क्योंकि पॉपुलेशन द होल, एवरीवन काउंटिंग। ठीक है ना। उससे क्या पता चलता है? पैरामीटर, उसका जो डेटा होता है, उसका जो एज है, इनकम है, ये पैरामीटर बोलेंगे। और पॉपुलेशन से जो सैंपल से डेटा निकालते हैं उसको हम लोग स्टैट बोलते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखो, उसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। यानी जो हम लोग स्टैट यूज़ करते हैं वो पैरामीटर पे नहीं यूज़ करते, जो वो पॉपुलेशन पे यूज़ नहीं करते हैं, वो हम लोग सैंपल पे यूज़ करते हैं। स्टैट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, ये हम लोग सैंपल पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये टर्म याद रखो। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस जो इंटरवल होता है वो पैरामीटर बेस पर होता है। जो पूरे पॉपुलेशन के लिए हम मानते हैं कि 95% ये करेक्ट है, स्टैट्स के लिए नहीं। स्टैट्स में तो 100% ही आ रहा है, आपने सारे कैलकुलेशन लगाए और वो चीज़ 100% निकल के बाहर आ गई। ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ एरर निकाल कर, क्योंकि जो मीन एरर होते हैं वो माइनस करने के बाद वो एक 95% जो भी डेटा आ रहा है, जो हाइपोथेसिस आ रही है, उसी को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये टर्म हमेशा याद रखना है कि पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर, सैंपल के लिए स्टैट्स। अब देखो 2 टर्म और याद रख लो। एक है सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल
या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उल्टा बोल दिया मैंने, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। और एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसी का कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये होता है आपका कि कोई हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस को, वो हाइपोथेसिस करेक्ट है, वो हाइपोथेसिस करेक्ट है। हाइपोथेसिस का अब ये तो मतलब मालूम होना चाहिए, कोई भी एक थ्योरी हमने बना के रखी है कि एग्जाम्पल के तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कोई पर्टिकुलर एनिमल्स का, कि इतने एनिमल्स या जो भी वहाँ पर पाए जाते हैं उनका जो डेटा है, कितनी इनकी पॉपुलेशन होगी, या इतना इनका डेथ रेट है, या यू नो मोर्टेलिटी रेट, जो भी है, इस तरह कोई डेटा है, ठीक है। हमने एक हाइपोथेसिस, क्योंकि हम वहाँ पे जाके हमने जाके एक एक एनिमल्स उधर जाके हमने वो तो नहीं किया है ना, रिसर्च तो नहीं की जाकर, हम गए और हमने एक सैंपल ले लिया कि हाँ ये इतना इस एरिया में इस तरीके से ये टेम्परेचर, ये एनिमल्स इसमें यहाँ पर इस टेम्परेचर पाए जा रहे हैं, और इधर टेम्परेचर में इस ये एनिमल्स पाए जा रहे हैं, जो भी। तो इस तरह हमने फिर एक हाइपोथेसिस बना दी, क्योंकि उतने हम रिमोट एरिया में जा नहीं पाए, बिल्कुल ऊपरी तौर पे हमने एक हाइपोथेसिस बना दी। हाइपोथेसिस एक थ्योरी होती है जो कि प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं होती है, लेकिन लॉजिकली लॉजिकली इसका सिग्निफिकेंस होता है, वो उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली तो प्रूव नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिक, जैसे कि जो भी हमारे स्पेस में जो थ्योरीज हैं, अर्थ के रिवॉल्विंग, अर्थ का जो भी ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, ओरिजिन ऑफ सन है, ये सब क्या है, ये सब जो भी थ्योरी हमें दी गई हैं अबाउट ब्लैक होल एंड ऑल, ये हाइपोथेसिस है, ये प्रैक्टिकली अभी अप्रूव नहीं है, बस लॉजिकली अप्रूव्ड है। तो किसी हाइपोथेसिस, कोई हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है। अगर आप बहुत सारे हाइपोथेसिस अलग अलग अबाउट फिजिक्स, अबाउट हिस्ट्री, या ज्योग्राफी से रिलेटेड देखेंगे, तो जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ है, कोई साइंटिस्ट कुछ बता रहा है कि इस तरह अर्थ का ये हुआ, एवोल्यूशन हुआ, कोई साइंटिस्ट कुछ बता, सबके अपने अपने हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। तो अब कोई हाइपोथेसिस गलत भी होती है और कुछ हाइपोथेसिस करेक्ट भी होती है। तो कोई हाइपोथेसिस अगर करेक्ट है और उस करेक्ट को हम रिजेक्ट कर दें, नहीं यार ये गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली अप्रूव नहीं है ना, हाइपोथेसिस प्रैक्टिकली तो अप्रूव है नहीं, लेकिन वो करेक्ट थी, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जो रिजेक्ट का परसेंटेज है, जो चांसेस हैं, उसी को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसी क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब फिर उसका अपोजिट है कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें क्या होता है कि कोई हाइपोथेसिस है और वो करेक्ट है, और उसे हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कितने परसेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक दैट, कितने परसेंट उसे, जैसे कि 100 हाइपोथेसिस में 95% में एक्सेप्ट कर लिया, वो उसे हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब करेक्ट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन ये पैरामीटर के लिए ही यूज़ होगा, स्टैट्स के लिए इसका ये नहीं, मतलब ये जो एप्लीकेबल है पैरामीटर बताता है ये उस पूरे पॉपुलेशन का। अब देखो है ना, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में बताया गया यहाँ पे, पूरा बताता है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी है प्लस कॉन्फिडेंस लेवल है, ये मतलब प्रोबेबिलिटी जैसे कि 95% में 5% प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना। 95% CL है, कॉन्फिडेंस CI है, कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका वो दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया है उसका, तो मिलाकर 1 हो गया, है ना, इज इक्वल टू 1। तो एक प्रोबेबिलिटी यानी एरर्स की प्रोबेबिलिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, सपोज वी हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम ए सैंपल, वी नो दैट सैंपल मीन, बट वी डू नॉट द मीन ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। सैंपल की मीन पता है, इंटायर पॉपुलेशन की नहीं। तो द सैंपल मीन इज 7 एंड द एरर बाउंड फॉर मीन इज 2.5। तो 7 एंड 2.5 तुम्हें दिया हुआ है। तो एरर्स जो हैं
2.5, तो 2.5 प्लस भी हो सकता है, 2.5 माइनस भी हो सकता है 7 से, ठीक है ना। तो वो एक चांस है। यहाँ देखो 90% का दिया हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल, मीन दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है, ठीक है। एरर का भी चांस है, फिर प्लस और माइनस करके, और मीन जो था, जो एवरेज डेटा था वो 10 था। तो इस तरीके से, लेकिन इसका एक फार्मूला आपको प्रॉपर बता रहा हूँ मैं। देखो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें में कैलकुलेटर यूज़ हुई, तो कैलकुलेटर थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर सीखना पड़ेगा। बहुत सारे देखो इसमें क्वेश्चन में, इससे पहले वाले चैप्टर में भी CLT में जैसे डेटा दिया होता है, तो बहुत सारे डेटा को अज्यूम किया जाता है, बहुत सारे सैंपल को अज्यूम करके। तो आप उसमें परेशान मत हो, को तो दिया ही नहीं है, मीन तो दिया नहीं है, या एन तो दिया नहीं है, तो एन को हम लोग अज्यूम करके फिर आगे सॉल्व करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है देखो, द इंटरप्रिटेशन शुड क्लियरली स्टेट द कॉन्फिडेंस लेवल, explain the what population parameter is being estimated. Here a population mean and state a confidence interval both in point. We estimate with dash percentage confidence that is true population mean include the context of is between this and this। मतलब एक रेंज, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, एक रेंज होता है। इस रेंज पे हम कॉन्फिडेंस जो कि कॉन्फिडेंस लेवल बताता है 90 से 95% तक के करेक्ट है ये डेटा, यही आपका क्या होता है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन देता है। अगर कोई डेटा 90 से 95% कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रहा है, तो उसको इंटरप्रेट करना ज़रूरी है किस बेस पर है ये डेटा, क्यों मतलब क्यों इतना करेक्ट है या क्यों इतना फॉल्स है। फाइंड 90% कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू मीन ऑफ स्टैटिस्टिक एग्जाम स्कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, मीन कितना, अब देखो यहाँ पर मीन 90% दिया हुआ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब देखो हमें शो करना है, अब देखो यहाँ पर मीन 68% कहीं दिया है क्या। टू फाइंड द कॉन्फिडेंस यू नीड टू सैम्पल मीन एंड द EBM। हमने मीन यहाँ 68, आई थिंक 68 अज्यूम किया है, ठीक है। नहीं यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, हाँ ऊपर दिया हुआ है रैंडम सैंपल 36 स्कोर इज टेकन, 36 सैंपल लिया, एन 36 लिया हुआ है, मीन में 68 दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल तुम्हें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें फाइंड करना है पैरामीटर में, ठीक है। देखो भाई ये जो 36 सैंपल से 90% है ना, पैरामीटर के लिए थोड़ी ना, स्टैट्स के लिए ना, वो हमने तो पॉपुलेशन थोड़ी ना ली पूरी पूरी, हमने तो 36 सैंपल लिया। पॉपुलेशन तो हमारी कुछ और ही है, पॉपुलेशन हमारी कितनी है, पॉपुलेशन नहीं दी गई है, ठीक है ना। पॉपुलेशन से हमने 36 सैंपल लिए, जिसमें से उसका जो एवरेज है वो 68 निकला है, ठीक है। जैसे 36 बच्चे हमने लिया स्कूल के, जैसे 10 क्लास के या 9 क्लास के 200 स्टूडेंट थे समझो, हाँ, और 36 लोगों का रैंडमली हमने ले लिया स्कोर, तो पता चला उसका एवरेज 68 है। वो 200 हमें नहीं पता कि वो 200 में से लिया है, तो वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अप्लाई होगा पॉपुलेशन पर ही। तो मीन तुम्हें दिया हुआ है, और फिर EBM तुम्हें निकालना है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर से यूज़ होंगी। तुम्हारा जो फार्मूला है ना, ये एक फार्मूला, एक तो ये है, मीन में से EBM को माइनस करो प्लस करो। अब EBM कैसे निकालेंगे, ये EBM निकालने का तरीका है, ठीक है ना। गेट α/2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट अल्फ़ा अंडर रूट n, ओके। तो मतलब जेड स्कोर तुम्हें निकालना पड़ेगा।
जो अल्फ़ा है देखो, कॉन्फिडेंस लेवल CL इज़ द एरिया ऑफ द मिडल standard distribution CL1 minus alpha. So alpha is the area that is split equally between the two tails. Each of the tail contain area equal to alpha by 2. ठीक है, ये देखो ये दो एरिया। अब ये तो पूरा कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब इतनी रेंज तुम्हारी तुम्हें लग रहा है करेक्ट है, हमारे रेट इतना। यहाँ पे थोड़ा सा हमने वो किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। इधर क्या एरिया, मतलब जहाँ पर डेटा तुम्हारा बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम। जैसे कि हाइट का एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर तो इक्का ही दुक्का हाइट, 9th क्लास के बच्चे 6 फीट के होंगे तो बहुत ही कम चांस है, या 4 फीट के होंगे बहुत ही कम चांस है। तो ये चीज़ को हमने हटा दिया, इससे कॉन्फिडेंस हमारा डेटा सही मिलेगा। जब डेटा सही मिलेगा, स्कूल वालों को यूनिफॉर्म बनवाने को देना है किसी प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पर वो डिसीज़न कैसे लेंगे, ऐसे डिसीज़न लेंगे हाँ यार 95% तो ये हाइट मिल रही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, तो कम से कम मतलब इतना इस तरह यूनिफॉर्म बना दिया जाए, या ऑर्डर दे दिया जाए, या कपड़ा उतना ले लिया जाए इस नाप से। जो बाकी जो छोटे बड़े बच्चे हैं जो दो चार उसके लिए अलग से बन सकता है साइज़, लेकिन ये बेसिक जो साइज़ है वही है, इस हिसाब से कपड़ा मंगवाया जाएगा। तो ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे फर्म के बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं। देखो यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजी टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल डायरेक्टली भी यूज़ निकाल सकते हो आप कैलकुलेटर्स से। कैलकुलेटर्स का आता है, स्टैट्स का अलग, ठीक है। तो ईबीएम तुम्हें निकालना पड़ेगा, फिर मीन में से ईबीएम को माइनस करना पड़ेगा, माइनस या प्लस, एरर बाउंड मीन। ओके, तो ये कर लेना सॉल्व। देखो यहाँ से तुम्हें अल्फ़ा ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड 3 एंड 36 है, कॉन्फिडेंस 90% है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें दी गई हैं, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेना 1 माइनस CL करके, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेना 1 माइनस CL। यहाँ पे देखो ये दिया है ना, अल्फ़ा इधर आ जाएगा, CL उधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह निकाल के सॉल्व कर लेना। और फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि देखो ये देखो ये है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% चांस पॉपुलेशन मीन विल फॉल बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये डेटा दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला है, ये तुम्हारा ईबीएम हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मीन में से z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, दिस इज द सैम्पल साइज। या फिर आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, बराबर। तो ये है आपका, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सैम्पल साइज, ये जेड स्कोर, कॉन्फिडेंस लेवल जो वैल्यू है, ठीक है ना। कितना करेक्ट है जेड स्कोर पर आ चुके हैं, कितना क्लोज है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल वैल्यू, जो भी कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हें दिया होगा, जैसे 90% दिया था ना, 0.90, तो ये वही है, ठीक है ना। और जेड स्कोर नहीं दिया तो जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला पहले भी सिखा चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये था आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल। काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेटर बेस पे दी गई हैं, इसके लेक्चर दे देंगे हम क्वेश्चंस के, वो आप कर लेना।
अब उसके आगे है टी डिस्ट्रीब्यूशन।